हेलो एवरीबॉडी। मैं राजेश शर्मा, फैकल्टी कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज नसीराबाद, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे कंप्यूटर एप्लीकेशन की क्लास में। कंप्यूटर एप्लीकेशन के पेपर फर्स्ट में हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ रहे हैं। उसके तहत आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स जो वर्ड है, जिसका हिंदी में मतलब होता है गुणधर्म कह सकते हैं या विशेषताएं, या साधारण भाषा में कहें तो जो उसकी एक ख़ास बातें हैं या उसको डिफ़ाइन करने वाले जो मेजर पैरामीटर्स हैं कि भाई कंप्यूटर जो है उसमें क्या क्या लक्षण कह सकते हैं, तो जो है वो एक तरीके से होते हैं। तो उसकी जो है हम आप आज इस क्लास में चर्चा करेंगे कि जो कंप्यूटर्स हैं उनमें मेन क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या क्या गुणधर्म, क्या विशेषताएं, क्या लक्षण उसके अंदर होते हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो उसको औरों से डिफरेंट बनाती हैं या जो उसको कहीं ना कहीं जो डिफ़ाइन करती हैं कि वो किस प्रकार से जो है वो काम करता है और किस प्रकृति का होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स में ठीक है, सब चाहें तो अपने तरीके से कंप्यूटर को बता सकते हैं कि कंप्यूटर में ये ख़ास बात है, वो ख़ास बात है, लेकिन कुछ जो है किताबों में अक्सर जो दिया होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या ख़ास बातें या विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स हमको लिखने चाहिए, तो उसकी बात करें तो सबसे पहला इसमें आपका जो है वो देखिए आता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक होने का मतलब हिंदी में मतलब होता है ऑटोमेटिक का स्वचालित। स्वचालित। तो आप इसमें देखिए कि कंप्यूटर स्वचालित ऑटोमेटिक है, इसका मतलब ये है कि अगर एक बार आप उसको कोई काम दे देते हैं, नो डाउट उसके लिए आपको इनपुट में कोई डाटा या वैल्यू देनी हो सकती है, लेकिन एक बार आपने उसको काम दिया तो उसके बाद वो अपने आप उस काम को अंजाम देता है और जब तक कि उसको फिनिश नहीं करता। यानी कि आपने उसको पहले से ही प्रोग्राम जो नो डाउट होता है उसके अंदर या दिया गया होता है कि क्या काम किस तरीके से करना है। तो आप देखेंगे हर कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम जो होते हैं, सॉफ्टवेयर जो होते हैं इंस्टॉल्ड होते हैं या उसमें डाले गए होते हैं। आपके मोबाइल में भी आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐप्स हैं वो डाली हुई हैं जो काम करती हैं। तो आपने जैसे इनपुट दिया और उसको काम करने के लिए बोला तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप उस काम को करेगा और जब काम पूरा हो जाएगा तब वो आपका जो है वो आपको कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ और आगे करने के लिए करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं कंप्यूटर जो हैं वो कंप्यूटर्स कैन वर्क ऑन इट ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। यानी कि इंसानी जो हस्तक्षेप है, ह्यूमन इंटरवेंशन है, इंसानी हस्तक्षेप के बिना कंप्यूटर अपने आप जो है काम करने में सक्षम है जो उसको काम दिया गया है। हाँ, बशर्ते कि उस काम के सारे निर्देश या उस काम को करने के लिए जो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है वो ऑलरेडी उसमें इंस्टॉल्ड हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे फॉर एग्जांपल आपको कोई मान लीजिए आपको कोई फ़ोटो जो है या कोई डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना है, तो सिंपली आप क्या करते हैं, उस डॉक्यूमेंट जो इनपुट में मतलब जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद कंप्यूटर अपने आप वर्क करता है और आपका जैसे ही वो अपलोडिंग हो जाती है तो वो आपको नोटिफाई करता है। तो ये आप कई जगह देखते हैं, चाहे वो आप किसी को मेल भेजते हैं या आप अपने व्हाट्सअप स्टेटस को लगाते हैं या कई जगह आप देखेंगे तो कहीं भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने सिंपली आप फाइल चूज़ करते हैं, देन ओके करते हैं और वो अपने आप सारा काम करता है। तो ऐसा ही सब जगह है कि आपका जो काम है कंप्यूटर ज़्यादातर जो है वो ऑटोमेटिक करता है। जनरली ह्यूमन इंटरवेंशन इनपुट देने के लिए होता है या उसको ये बताने के लिए होता है कि क्या करना है, उसके बाद वो अपने आप आगे से आगे काम करता रहता है, क्योंकि जो प्रोग्राम्स हैं उनमें उस काम को करने के जो दिशा निर्देश हैं वो पहले से ही उसमें दिए गए होते हैं, बताए गए होते हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी हम बात करें तो इसमें है स्पीड। स्पीड की बात करें तो कंप्यूटर जो है वो फास्टेस्ट जो है वर्किंग जो मशीन कह सकते हैं कि कंप्यूटर आज की डेट में इंसान तो देखिए तुलना कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने कहा पहले भी बताया कि इंसान जो अपनी पूरी ज़िंदगी में करता है उसको एक पावरफुल कंप्यूटर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कर सकता है।
तो कोई तुलना ही नहीं है इंसान की और कंप्यूटर की स्पीड के मामले में तो। और दूसरी मशीनों से भी कंपेयर करेंगे तो काफ़ी तेज़ गति से ये आपका काम करता है। और इसकी स्पीड जो है वो आप देखिए इतनी ज़्यादा है कि उसको आप मेज़र करते हैं माइक्रो सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स या पिको सेकेंड में। यानी कभी हम ये बात नहीं करते कंप्यूटर कितना फास्ट है, तो वो जो काम कर रहा है उस काम को कितने कम समय में कर रहा है उसको नापने के लिए माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड्स, पिको सेकेंड्स। जैसे कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप समझ सकते होंगे कि कितनी छोटी यूनिट्स या इकाइयाँ हैं ये। तो उस लेवल पे, उस स्तर पे जाके ये कहीं ना कहीं कंप्यूटेशंस को या आपकी कैलकुलेशंस को या आपकी प्रोसेसिंग को अंजाम देता है कि वो आपका जो है इस तरह की जो यूनिट्स हैं उससे उसकी स्पीड को डिफाइन किया जाता है। तो कंप्यूटर बहुत ही तेज डिवाइस है और मैं मानता हूँ यही सबसे बड़ा फैक्टर है जो कहीं ना कहीं उसको हमारे यूज़ के लिए जो है सबसे बेस्ट बनाता है। क्योंकि अगर वो हमारी स्पीड के बराबर काम करता है या स्लो काम करता है तो हमारे लिए उसकी उपयोगिता उतनी नहीं रहती। लेकिन चूंकि वो हमसे हजारों लाखों गुना तीव्र गति से, तेज गति से काम कर सकता है, इसीलिए वो हमारे काम का है। तो स्पीड जो है उसका मेजर कैरेक्टरिस्टिक है या इसकी सबसे एक यूनिक जो है वो एक विशेषता है। दूसरी के बाद तीसरी पे आए तो देखेंगे एक्यूरेसी। ये भी स्पीड के साथ में जब शामिल हो जाता है, क्योंकि स्पीड से काम करना इंपॉर्टेंट नहीं, केवल काम एक्यूरेट यानी कि सही भी रहना चाहिए। एक्यूरेसी का मतलब होता है टिपिकल हिंदी की मीनिंग जाएंगे यथार्थता, लेकिन देखिए टिपिकल वर्ड पे मत जाइए, सिंपली समझिए। एक्यूरेसी का मतलब करेक्टनेस, सही। तो एक्यूरेट हम बोलते हैं कि सही है। तो जो हम कहते हैं कंप्यूटर्स जो होते हैं वो हमारा ये मानना है कि कभी गलती नहीं करते। ये मैं आपको बता देता हूँ, कंप्यूटर जो होते हैं 100% एक्यूरेट होते हैं। अब कोई बोल दे कि सर कंप्यूटर में भी तो कभी गलतियाँ होती हैं, उसका जो आउटपुट है या उसका जो सॉफ्टवेयर है वो गलत जो है वो रिज़ल्ट देता है। तो वो देखिए, अगर आप कहीं किसी वेबसाइट पे गए हों या किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ लिया हो, उसमें अगर गलत रिज़ल्ट आ रहा है तो उसमें कंप्यूटर की गलती नहीं है। उसमें फिर जो उस कंप्यूटर को जिसने डिज़ाइन किया है या उसके प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को लिखा है या किसी ने जिसने वेबसाइट बनाई है उसकी गलती की वजह से ऐसा हो रहा है। कहीं पे भी कंप्यूटर टेक्निकली गलत नहीं करता है, गलती करता है। वो जो गलतियां होती हैं वो भी इंसान की वजह से ही होती हैं, ह्यूमन बीइंग की वजह से ही होती हैं। अब चाहे आप उसमें जो है वो गलत इनपुट दे दें, है ना। अगर आप इनकरेक्ट इनपुट ही दे देंगे, आपको वैल्यू देनी है कुछ और आप कुछ और ही दे रहे हैं उसके अंदर, या कहीं पे आपको अंकों में लिखना आप शब्दों में दे रहे हैं, तो फिर तो गड़बड़ होगी। अगर मान लीजिए आपको मार्क्स लिखने, कहीं पे आपको मार्क्स लिखने 100 में से मान लीजिए 36 और आपने लिख दिया 105, तो फिर तो रिजल्ट गलत आएगा ही। वो बात हो रही है, आप कहेंगे हम ऐसा क्यों करेंगे, लेकिन गलतियां हो सकती हैं, किसी से भी हो सकती है, बट कंप्यूटर गलती नहीं करता है। अगर आप उसको इनकरेक्ट इनपुट दे रहे हैं या आपके जो प्रोग्राम है अनरिलायबल प्रोग्राम्स, अनरिलायबल प्रोग्राम्स का मतलब है जो गलत तरीके से लिखे गए हैं या उनका लॉजिक जो है वो ढंग से डिफाइन नहीं किया गया है, कंप्यूटर को ढंग से नहीं बताया गया है कि जो इंस्ट्रक्शन है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है, जो कंप्यूटर को निर्देश दिए गए उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो उसमें हम कहते हैं कि कंप्यूटर फिर गलत आपका आउटपुट दे रहा है। और ऐसे प्रोग्राम्स को जो आपके गलत तरीके से लिखे गए हैं या अविश्वसनीय प्रोग्राम है, ऐसे प्रोग्राम को हम बोलते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट प्रोग्राम्स, गीगो, GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट प्रोग्राम आप लिखेंगे, यानी कि अनरिलायबल, अविश्वसनीय प्रोग्राम लिखेंगे कि जिसमें आप जो इनपुट दे रहे हैं वो उसको गलत जो ले रहा है या आप गलत दे रहे हैं, गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है और फिर रॉन्ग रिजल्ट्स, गलत रिजल्ट जनरेट कर रहा है, यानी प्रोग्राम ही गलत तरीके से लिखा हुआ है। तो एक तरीके से प्रोग्राम ही घटिया है, आपका प्रोग्राम ही एक गलत है, तो उसमें कंप्यूटर की गलती निकालना ये सही नहीं होता है। तो वहाँ पे हम कहते हैं कि वो जो प्रोग्राम है वही गार्बेज इन गार्बेज, गार्बेज का मतलब होता है कचरा, ठीक है। गार्बेज जो वर्ड है उसका मतलब होता है कचरा या गलत चीज़ या गलत इन्फॉर्मेशन, गलत डाटा या जो भी कहें आप, लेकिन जो काम का नहीं वो गार्बेज है, बेकार, ठीक है।
तो बेकार इनपुट बेकार आउटपुट, तो आप कहीं ना कहीं वो प्रोग्राम ही बेकार है, तो उसमें कंप्यूटर जो है उसकी कोई गलती नहीं होती है, वो आपके प्रोग्राम की गलती है। इसलिए हम कहते हैं कंप्यूटर जो है वो हमेशा सही होते हैं, कंप्यूटर गलती नहीं करते हैं। और मेरा ये मानना है कि यही दो जो मेन सबसे बड़े जो कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ है कंप्यूटर की, जो उसको इंसानों से सुपीरियर और इंसानों के लिए काम का और या बहुत काम का बनाती हैं, वो यही है स्पीड एंड एक्यूरेसी। स्पीड लाखों गुना तेज इंसानों से या दूसरी मशीनों से, और एक्यूरेसी 100%, यानी तेज गति से बिना गलती किए वो चूंकि इतनी गणनाएं कर सकता है, प्रोसेसिंग कर सकता है, इसी वजह से वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा काम का आज की डेट में हो रहा है और आगे बनता चला जाएगा। इसके अलावा बात करें तो डिलीजेंस है। डिलीजेंस का हिंदी में मतलब होता है कर्मठता। कर्मठता, तो ये कर्मठता, कर्मठ है, कर्मठ होने का मतलब देखिए कोई चीज़ के लिए एक लगन से जब हम काम करता है कोई, बोलते हैं कर्मठता। तो कंप्यूटर जो होता है वो आपका बिना मोनोटोनी, मोनोटोनी मतलब अरोचकता, जैसे हम क्या करते हैं एक ही काम करते करते ऊब जाते हैं, तो लेकिन ये नहीं रूबता। आप एक ही काम कितनी बार करवाइए, कितने दिन करवाइए, कोई इशू नहीं है। उसके लिए मतलब उसमें रुचि या अरुचि वाली स्थिति नहीं बनती, तो उसके लिए वो मोनोटोनी यानी कि अरोचकता की स्थिति होती है, तो उसके लिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। टायर्डनेस, थकान, उसका उसके ऊपर कोई असर नहीं है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि आपका कंसंट्रेशन का मतलब आप समझते हो, कंसंट्रेशन मतलब उस पर जो ध्यान है उसका ध्यान नहीं भटकता। तो कंप्यूटर में अरोचकता, थकान या ध्यान की कमी, ये सारी चीज़ें या कंसंट्रेशन की कमी, ये सारी चीज़ें लागू नहीं होती हैं। इसलिए वो आपके बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी इस तरह की समस्याओं के लगातार घंटों, दिनों और सालों जो है वह कर सकता है। तो ये जो चीज़ है ये भी उसको यूनिक बनाती है कि इट कैन कंटिन्यूसली वर्क फॉर आवर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर। बिना किसी गलती के घंटों, और मैं कह रहा हूँ घंटों को तो आप छोड़िए, एक दिनों और सालों तक ये काम कर सकता है, और इसको कोई किसी प्रकार की अरुचि, थकान या कंसंट्रेशन की कमी की दिक्कत नहीं होती है। सॉरी। उसके बाद बात करें वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी का मतलब होता है विविधता। तो कंप्यूटर जो होते हैं वो चूंकि अलग अलग काम करने में सक्षम है। आप देखिए कोई कंप्यूटर ऐसा नहीं है कि वो एक ही प्रकार का काम कर रहा है। आप देखिए कि कंप्यूटर को आप बिजली का बिल बनाने में लगा दीजिए, रेलवे का टिकट बनाने में लगा दीजिए, है ना। आप उसको बच्चे की, स्टूडेंट की मार्कशीट बनाने में या रिजल्ट बनाने में लगा दीजिए। आप उसको डिज़ाइनिंग में, चाहे वो मकानों की डिज़ाइनिंग हो, उनके नक्शे हों, चाहे ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में लगा दीजिए। तो आप देखेंगे आजकल हर तरफ जो है वो कंप्यूटर छाया हुआ है। मोबाइल्स जो है वो ये भी एक तरह कंप्यूटर्स ही हैं, उनमें तरह तरह की ऐप्स हैं। आप उसमें गाने सुन रहे हैं, आप उसमें वीडियो देख रहे हैं, कभी आप उससे मेल कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। ऐसे कंप्यूटर में भी आप वही सारी चीज़ें, लैपटॉप, डेस्कटॉप, जो भी कहें, जिसमें सब जगह यही है। तो वो चूँकि तरह तरह के काम करता है, तो वो आज की डेट में देखिए लगभग परफॉर्मिंग ऑलमोस्ट एनी टास्क, लगभग हर तरह का काम जो है वो कर रहा है। हाँ, नो डाउट इसके पीछे उसके लिए लिखा गया प्रोग्राम या ऐप जो है वो ज़रूरी होती है, जिसमें वो दिशा निर्देश होते हैं कि वो किस प्रकार काम करेगा। लेकिन आप वो तो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, प्रोग्रामर पे या जो कोड करता है उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे उस ऐप को या प्रोग्राम को लिखे। लेकिन एक बार जब प्रोग्राम डेवलप हो गया, उसको आप कंप्यूटर को देंगे, वो काम करेगा। दूसरा काम करवाना है उसका प्रोग्राम दे दीजिए, अलग कोई काम करवाना है उसका प्रोग्राम दे दीजिए। ऐसा नहीं है कि हमको हर काम को अलग अलग, हमारे जैसे मोबाइल में ही है 50 काम हम करते हैं, लेकिन हर एक के लिए डिफरेंट मोबाइल नहीं है। ऐसे कंप्यूटर में अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप में बात करेंगे तो वहाँ पे भी ऐसा नहीं कि कोई अलग अलग हमको आपको काम के लिए अलग अलग कंप्यूटर चाहिए। एक ही कंप्यूटर अलग अलग तरह के काम करने में सक्षम है, बशर्ते कि उसके लिए ज़रूरी प्रोग्राम आपके पास होना चाहिए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वो एक वर्सेटाइल
या विविधता लिए हुए है, वो आपके तरह तरह के कामों को अंजाम दे सकता है। उसके बाद पावर ऑफ रिमेंबरिंग, स्मरण शक्ति। कंप्यूटर की स्मरण शक्ति जो है अभूतपूर्व है, और यहाँ पे उसको इंसानों के जैसे कोई चीज़ भूल जाना या याद नहीं रख पाना कोई समस्या नहीं होती। वो किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी डाटा को तब तक स्टोर करने में सक्षम है जब तक कि आप खुद उसे, या जो उसको इस्तेमाल कर रहा है वो खुद उसे हटाने को या डिलीट करने को या रिमूव करने को ना कहे। तो कंप्यूटर, यूँ मान लीजिए कोई भी चीज़ को, कोई भी दी गई सूचना को आपके कई आपके इवन दशकों सदियों तक जो है वो याद रख सकता है बिना किसी समस्या के, वैसा का वैसा। लेकिन जब आप उसमें से हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन उसकी तरफ से जो है वो जो सूचना या डाटा आपने उसको याद रखने के लिए, स्टोर करने के लिए दिया है, वो एज इट इज रहेगा जितने समय तक भी आप चाहें उस समय तक। नो डाउट उसके लिए जो मेन उसका होता है सेकेंडरी स्टोरेज कैपेबिलिटी हम बोलते हैं, ये बाद में बात करेंगे। या आपने सुना भी होगा थोड़ा बहुत, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, या किसी कंप्यूटर में जैसे या डाटा हम पेन ड्राइव में लेते हैं, सीडी में लेते हैं, तो सीडी है, पेन ड्राइव है, या मान लीजिए कंप्यूटर में हार्ड डिस्क है। इस तरह की जो है खास तरह की मेमोरीज होती हैं जिनको हम सेकेंडरी स्टोरेज बोलते हैं। और इसमें वो जो सूचना को या डाटा को जो है वो जितने समय तक चाहे उतने समय तक स्टोर करके रख सकता है, और उसको वो तभी डिलीट करता है, तभी हटाता है जब हम उसको ऐसा करने को कहें। तो फॉरगेट्स और लूजेस सर्टेन इंफॉर्मेशन ओनली व्हेन इट इज़ आस्क्ड टू डू सो। वो किसी भी सूचना को तभी भूलता है या छोड़ता है जब उसको ऐसा करने के लिए कहा जाए। तो उसकी जो याद रखने की क्षमता है, स्मरण शक्ति है, पावर ऑफ रिमेंबरिंग है, वो अभूतपूर्व है। नो आईक्यू, अब ये आप इसका नेगेटिव शेड कह सकते हो, एक तरह का नेगेटिव पॉइंट कह सकते हो। लेकिन जब बात करते हैं किसी की गुणधर्मों की, उसके लक्षणों की, उसकी विशेषताओं की, तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव सब आता है। तो नो आईक्यू का मतलब है उसमें निर्णय लेने की क्षमता। आईक्यू का मतलब है निर्णय लेने की क्षमता, या सिंपल कई बार लोग आईक्यू का मतलब दिमाग से, कि दिमाग है कि नहीं। कंप्यूटर में दिमाग नहीं होता है, दिमाग, दिल, आत्मा कुछ नहीं होता है। सिंपली हम उसमें स्टोर्ड प्रोग्राम्स होते हैं जो कि खास इंस्ट्रक्शंस से बनाए गए होते हैं, खास लैंग्वेजेस में लिखे गए होते हैं, उसी की वजह से वो काम कर पाता है। उसके पास अपना कोई दिमाग नहीं है। मैं नॉर्मल कंप्यूटर्स की बात कर रहा हूँ। नो डाउट आज कुछ कंप्यूटर्स ऐसे भी एक खास ब्रांचेज हैं कंप्यूटर में जिसमें इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं कि उसके अंदर इंटेलिजेंस या आईक्यू डेवलप की जाए, और हो भी रहा है। लेकिन मैं साधारण कंप्यूटर्स की बात कर रहा हूँ आज तक, या जो हम आसपास देख पाते हैं, चाहे वो हमारे मोबाइल के रूप में हो, चाहे हमारे आसपास जब हम जहाँ पे भी हम कंप्यूटर या लैपटॉप देख रहे हैं, उनमें आईक्यू नहीं है, उनमें दिमाग नहीं है। तो ये कांट टेक इट्स डिसीजन ऑन, ये अपने आप कोई निर्णय नहीं ले सकते। और आखिरी है जो विशेषता मैं डिस्कस करूँगा वो है नो फीलिंग्स। फीलिंग आप समझते हैं, भावना, या आपका कोई और वर्ड आप ले सकते हैं जो आपको उचित हो लगे। लेकिन कंप्यूटर जो होते हैं वो इमोशंस या फीलिंग्स इनसे परे हैं। मतलब वो उनमें आपके डिवॉइड ऑफ इमोशंस, यानी इमोशंस से परे हैं, उनमें कोई फीलिंग नहीं होती है। वो हमारी तरह ना चीज़ों को अनुभव कर पाते हैं, ना चीज़ों को जो है वो समझ पाते उस तरीके से। तो वो अपने हिसाब से ना चीज़ों को, किसी तरह का उनका अपना कोई अनुभव नहीं है, ना उनका अपना कोई किसी तरह का लगाव, या उसकी कोई मूल प्रवृत्ति नहीं होती कंप्यूटर की, ये इसकी मूल प्रवृत्ति है। या वो बेईमान ईमानदार नहीं होता हमारी जैसे, ना वो किसी को प्यार करता है, ना वो किसी दुश्मनी रखता है। तो कहने का मतलब उसमें किसी तरह के कोई इमोशंस नहीं है ह्यूमन बीइंग की तरह। तो
ये भी एक चीज़ है जो कहीं ना कहीं, चूँकि वो मशीन है तो मशीन में हम इस तरह के एक्सपेक्टेशंस जो है वो जनरली नहीं रखते। और फिर वही बात है कि भविष्य में क्या होगा उसके बारे में कहना मुश्किल है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज की डेट में साधारणतः कंप्यूटर में आप किसी तरह की आईक्यू या दिमाग इंटेलिजेंस को नहीं पाएंगे और ना ही किसी प्रकार की फीलिंग को देख या समझ पाएंगे। तो ये थे हमारा आज के लेक्चर में कि कंप्यूटर के मेन क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें हमने जो बताया या बात की कि उसमें वो ऑटोमेटिक है, स्वचालित है, वो एक बहुत ही तेज़ गति से स्पीड से काम कर सकता है, वो किसी प्रकार की गलतियां गणना करने के दौरान नहीं करता है। चाहे करोड़ों आप गणनाएं, कैलकुलेशंस या ऑपरेशंस करने को दें तो वो पहली और आखिरी उतनी ही एक्यूरेसी से, उतनी ही जो एक आप कहें कर्मठता से काम करेगा जितना कि वो कोई भी इंस्ट्रक्शन, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कितना काम कर रहा है या उसकी कोई थकावट उसको हो रही है या उसको बोरियत हो रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो एक ही तरीके से काम करता है। डिजिलेंस जैसे कर्मठता मैंने बता ही दिया, विविधता उसके अंदर है, वो तरह तरह के काम करने में सक्षम है। ऐसा नहीं है कि वो एक ही चीज़ को या एक ही प्रकार की जो टास्क है उसी को परफॉर्म कर सकता है। वो तरह तरह की एप्लीकेशंस जो है वो रन कर सकता है और आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। पावर ऑफ रिमेंबरिंग, उसकी स्मरण शक्ति या उसकी मेमोरी बहुत शानदार है। फिर नो आईक्यू और नो फीलिंग्स, तो ये उसके ड्रॉबैक्स कह दीजिए, या चूँकि मशीन होने की वजह से उसकी ये भी दो एक विशेष चीज़ें हैं कि उसमें किसी तरह का दिमाग या निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है और ना ही वो किसी भावना या किसी तरह के इमोशन से जुड़ा हुआ होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आपका लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।